तो वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो है अर्थ के बारे में ये जाना कि अर्थ का ही जो मॉडल है गोल मटोल स्फेरिकल वाला, उसे हम कहते हैं ग्लोब। लेकिन ग्लोब पर जो है पूरी धरती के सभी डिटेल को दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोब छोटा होगा। और अगर हम काफी बड़ा ग्लोब तैयार करें तो उस पर हम धरती का सारा डिटेल तो दिखा पाएंगे, लेकिन फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैप। मैप जो है वो किसी फ्लैट सरफेस पर की हुई ड्राइंग है, जिसके थ्रू हम अर्थ के डिफरेंट फीचर्स को दिखा सकते हैं। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को दिखा सकते हैं, माउंटेन्स को दिखा सकते हैं, कंट्रीज को दिखा सकते हैं, सिटीज को दिखा सकते हैं, है ना। और हमने ये भी देखा कि बेसिकली अगर मैप को हम गोल मटोल स्फेरिकल शेप में फोल्ड करें तो वो एक ग्लोब की तरह ही बन सकता है। अब हमने देखा कि अर्थ के जो है, अर्थ का सरफेस जो है वो जो है लैंड से कवर्ड है और वाटर से कवर्ड है। तो जो लैंड वाला सरफेस है अर्थ का, उसे जो है मेनली कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। और जो वाटर वाला सरफेस है उसे जो है मेनली ओशंस में बांटा गया है। तो इस सेशन में हम लोग जो है इन्हीं ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। If we look at the surface of the Earth on a map or a globe, we will find that it has two main parts, water and land. अगर आप धरती के मैप पर या ग्लोब पर अर्थ के सरफेस को देखें तो हम ये पाएंगे कि इसके दो मेन पार्ट हैं, पानी और जमीन। Oceans are the large water bodies on the Earth's surface. महासागर जो हैं वो धरती के सतह पर मौजूद बड़े वाटर बॉडीज हैं। There are five oceans. पांच ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन। ये फाइव ओशंस हैं, इनका नाम आपको जो है याद रखना है। और हाँ, इतने में एक ओशन का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडियन ओशन। किसी चीज की याद आती है इससे आपको? यस, अपने देश इंडिया की याद आती होगी ना, क्योंकि इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पे ही पड़ा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन जो है ये सबसे बड़ा ओशन है, ये सबसे बड़ा महासागर है। एंड द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। आर्कटिक ओशन जो है ये सबसे छोटा ओशन है। ओशंस के अलावा जो लैंड सरफेस है उसे भी जो है सात बड़े बड़े हिस्से में जो है बांट के देखा जा सकता है। और इन सातों हिस्सों को जो है हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। यहाँ पर ये सातों कॉन्टिनेंट्स का जो है आपको मैप दिख रहा है ना। यस, so continents are the large areas of land on the earth surface. धरती के सब सरफेस पर जो बड़े बड़े लैंड एरियाज हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। धरती पे सात महादेश हैं, सात कॉन्टिनेंट्स हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं ये कॉन्टिनेंट्स? एशिया, यहाँ आप देख सकते हैं। अफ्रीका, ये रहा। नॉर्थ अमेरिका, ये रहा। साउथ अमेरिका, इधर रहा। अंटार्कटिका, इधर रहा। ओके, यूरोप, ये रहा। और ऑस्ट्रेलिया, इधर रहा। अब इसमें से एक चीज जान लीजिए कि एशिया जो है, इधर देख रहे हैं ना ग्रीन कलर में, एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके, अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दीज कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। ओके, इन कॉन्टिनेंट्स को फिर जो है छोटे छोटे कंट्रीज में बांटा गया है। आवर कंट्री इंडिया लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। हमारा देश भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया हियर। So, well, in this lesson, we learned about oceans and continents. In the next lesson, we will talk about directions and how directions help us to locate a place on the map. Okay, so see you in the next lesson.